किताबिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल अहादीस का सिलसिला और तफ़सीर कुरान का सिलसिला जारी है। आप दर्स कुरान सूरह फातिहा से समाअत फरमा रहे हैं। आज जो आया मुबारका है सूरह बकरा की आयत नंबर 31 से कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरी ज़बान पर कलमा हक़ जारी फरमाए। सरकारी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से मुल्क में लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से अगर इंसान अपने मुताले में को टाइम दे तो काफ़ी चीज़ें इंसान सीख सकता है। आज जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह ताला ने बताया, फरमाया जा रहा है कि इंसान फ़रिश्तों से जो अफजल हुआ उसकी वजह इल्म था। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सब पर फजीलत दी वो इसलिए फ़जीलत दी कि ये सब के नाम भी जानता था, अशिया की हकीकतें भी जानता था, नाम भी जानता था। और आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ें सिखाने के बाद, सारे नाम सिखाने के बाद, अस्मा सिखाने के बाद, उसके अफ़आल सिखाने के बाद फ़रिश्तों के सामने जब वो अशिया रखी, फ़रिश्ते उसका जवाब न दे सके, उन अशिया के नाम फ़रिश्ते बता न सके। तो अल्लाह ताला ने बतौर इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देकर और ये बता दिया फ़रिश्तों को कि ये तुम नहीं जानते, आदम अलैहिस्सलाम को जब मैंने इल्म दिया है वो तुमसे इसलिए अफजल हैं कि ये सारी चीज़ों के जानने वाले हैं, तुम इन चीज़ों को जानते नहीं। यहाँ से पता चला अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है तो उसको इल्म की वजह से बनाया गया है। अगर हम इल्म हासिल नहीं करते, इल्म हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करते, हर शख्स आलिम नहीं बन सकता लेकिन आलिम की सोहबत में बैठ सकता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर शख्स आलिम बने, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर शख्स आलिम तो नहीं बन सकता लेकिन आलिम की सोहबत में बैठ सकता है, इल्म की तलाश में रह सकता है। और जितने ज़रूरी मसाइल हैं उसका जानना तो हर शख्स पर फ़र्ज़ है। अगर वो तिजारत करता है तो उसको तिजारत के मसाइल का जानना फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़ता है, नमाज के फ़ज़ाइल का जानना, जितने मसाइल है उसका जानना फ़र्ज़ है। रोज़ा रखता है, रोज़े के मसाइल जानना फ़र्ज़ है। निकाह करता है, निकाह के मसाइल जानना फ़र्ज़ है। ये ज़रूरी मालूम जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये रोज़ाना 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए आपके सामने हाज़िर ख़िदमत होता हूँ। अगर आप मुसलसल अपने कीमती वक्त में से 15-20 मिनट अल्लाह के लिए निकालते हैं, अल्लाह रसूल के दीन के लिए निकालते हैं, तो आप भी काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। और अलूम दीन सीखना, इसकी कितनी फ़जीलत है। जो आया मुबारका आज मैं पढ़ूँगा इसके मुताबिक कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँगा, उसके अंदर आपको मालूम होगा कि इल्म दीन सीखना कितनी कमाल की बात है, कितनी बरकत की बात है। अल्लाह ताला उस बंदे को कितना पसंद फरमाता है जो इल्म दीन हासिल करता है। आजकल छुट्टियां भी हैं तो मैंने सोचा कि कुछ तफसीर की बातें रोज़ाना आप तक पहुँचाऊँ, मेरे भी इल्म में इजाफ़ा हो और सुनने वाले के इल्म में भी अल्लाह ताला इजाफ़ा फ़रमाए और हम सब को दोनों जहां में कामयाबी अता फ़रमाए। और कुरान की बरकत से, कुरान के फ़ज़ल से, इसकी रहमत से हम सब की परेशानियों को दूर फ़रमाए और करोना वायरस जैसे अज़ाब से अल्लाह ताला हम सब को महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला इरशाद फ़रमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी
बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, फिर सब अशिया मलाइका पर पेश करके फरमाया तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने एतराज़ किया था, या अल्लाह तो ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद करेगा, खून रेज़ी करेगा। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ़ ये फरमाया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम जानते नहीं हो। इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जवाब दिया, उनकी गलत फ़हमी को दूर किया। कैसे दूर किया? अल्लाह फरमाता है, हमने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। जब सब अशिया के नाम हमने आदम को सिखा दिए तो फिर उन अशिया को फ़रिश्तों के सामने पेश किया। लफ्ज़ आया वअल्लमा। अल्लमा के मायने होते हैं आहिस्ता आहिस्ता इल्म देना। एक इल्म होता है कि एक ही साथ सब इल्म अता कर देना, लेकिन कुछ इल्म होते हैं जो वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता दिए जाते हैं। जैसे कुरान पाक लोहे महफूज पर एक ही मर्तबा नाजिल किया गया, लेकिन हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 23 साल में पूरे अरसे में पूरा हुआ, ये 23 साल में। तो इसी तरह ये बाब तफ़ईल से अल्लमा लाया गया है। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता इल्म देना। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को हक़ ताला की ज़ात व सिफ़ात और सारे ईमानियात का इल्म उनकी पैदाइश से पहले ही दे दिया गया था। पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का, ईमानियत का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही दिया गया था। क्यों दिया गया था? आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही रूह दाखिल होने के बाद छींक मारी था, जैसे ही छींक आई आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ज़ात को भी जानते थे, अल्लाह की सिफ़ात को भी जानते थे। अल्लाह ने जवाब में फ़रमाया यरहमकल्लाह। जैसे ही जिस्म में रूह दाखिल हुई आदम अलैहिस्सलाम के, फ़ौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया यरहमकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहमत करे, अल्लाह तुम पर रहम करे। तो इंसान वो है आदम अलैहिस्सलाम, हम सब इनकी औलाद, हम वो हैं, अज़ल में ही हम पर अल्लाह का रहम हो चुका है। अल्लाह ताला हम पर अज़ल में ही रहम फरमा चुका है। तो ये कितनी शान है, ये कितनी बरकत की बात है कि अल्लाह ताला ने हम पर अज़ल पर ही रहम फरमा दिया था। वो इतना रहीम है, वो इतना करीम है। अज़ल में उसने कहा था यरहमकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। अल्लाह हमेशा हम पर रहम फरमाता है। हम ही ऐसे आमाल करते हैं जो सज़ा के मुस्तहिक होते हैं। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने आँखें खोली, अर्श के पाए पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिससे मालूम हुआ कि नबी आखिर ज़मान सल्लम को भी जानते हैं और इनकी नबूवत रिसालत को भी पहचानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने जैसी आँखें खोली, कलमा भी पढ़ लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का नाम भी लिया, कि नबूवत को भी जानते थे, उनकी रिसालत को भी जानते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ों के अस्मा, काफ़ी चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, जिसकी बरकत से आज हम भी सब चीज़ों के नाम सीख लेते हैं, उनके काम सीख लेते हैं। दुनिया में कोई ऐसी मखलूक नहीं है इंसान के अलावा जो सब अशिया के नाम जानती हो, उनके काम जानती हो, इजादात करती हो, नई नई इजादात करती हो। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसी वजह से है। हमारा छोटा सा बच्चा पैदा होता है, हम उसको ABCD सिखाते हैं, अलिफ बा ता सिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, जानवरों की तस्वीरें दिखाते हैं, फलों की तस्वीरें दिखाते हैं, सब्जियों की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारा छोटा सा बच्चा उनको देखता भी है, उनको समझता भी है, उनके नाम भी जानता है, उनको पहचान भी करनी आ जाती है। ये इसी वजह से है। अल्लाह फरमाता है वअल्लम आदमल अस्मा, हमने आदम को अस्मा के नाम सिखाए। अगर अल्लाह ताला इंसान को
ये नाम नहीं सिखाता। तो आज जानवर के सामने, आप जितने जानवर हैं सबके सामने दुनिया की चीज़ों को दिखाते रहें, नाम लेते रहें, जानवरों को क्या पता। इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। इसको अल्लाह ताला ने सब अशिया के नाम सिखाए। फिर इंसान किस चीज़ पर गरूर करता है, किस चीज़ पर तकब्बुर करता है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने बंदे को अक़ल दी है और इस इंसान को नाम सिखाए, जिसकी वजह से इंसान फ़रिश्तों से अफजल हो गया। और नबी का कोई उस्ताद नहीं होता। नबी किसका शागिर्द होता है? अल्लाह ताला का शागिर्द होता है। अल्लाह का नबी जो कुछ सीखता है अल्लाह ताला उनको दिल में इल्क़ा करता है और उनको सब चीज़ें सिखा देता है। नबी किसी बंदे का शागिर्द नहीं होता, ना किसी स्कूल में पढ़ता है, ना कॉलेज में पढ़ता है, कहीं नहीं पढ़ता, लेकिन सब कुछ अल्लाह ताला उनको सिखा देता है, बल्कि वो आकर इंसानों को सिखाते हैं। आदम के मायने होते हैं गंदमी रंग वाला, गंदमी रंग वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने मट्टी को ज़मीन से मंगवाया और ख़मीर को गूंदा। ख़मीर गूंदने के लिए उसके अंदर पानी मिलाया, हवा को मिलाया, ये भी इसके ख़मीर में शामिल थी। लेकिन जब आटा गूंदा जाता है उसके अंदर पानी भी मिलाया जाता है, लेकिन असल क्या होता है? आटा ही होता है। असल में आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर मट्टी ही है और मट्टी के अंदर एजिज़ व इनकिसारी बहुत होती है। मट्टी पस्त होती है, आग बुलंद होती है। एजिज़ व इनकिसारी का मंज़र आपने देखा। आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई तो क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तूने मुझे मुआफ़ ना किया तो मैं खसारे वालों में से हो जाऊंगा। इज्ज़ व इनकिसारी आप देखें, मट्टी के अंदर इज्ज़ व इनकिसारी होती है, ज़मीन के अंदर इज्ज़ व इनकिसारी होती है। इज्ज़ व इनकिसारी की वजह से ज़मीन से कितने फल निकलते हैं, कितने मेवे निकलते हैं, कितनी सब्ज़ियाँ निकलती हैं ज़मीन में, वो आपके सामने है। इज्ज़ व इनकिसारी की वजह से अगर कोई दुनिया में इंसान बुलंद होना चाहता है, उसको चाहिए इज्ज़ व इनकिसारी अता अपने अंदर दाखिल करे, इज्ज़ व इनकिसारी का पैकर बने, तो अल्लाह ताला भी उसको बुलंद करता है। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करता है, इज्ज़ व इनकिसारी करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंद भी बहुत करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। आपका जिस्म शरीफ 60 हाथ था, 60 हाथ लगाएं तो इतना कद था आदम अलैहिस्सलाम का। 60 हाथ, 60 हाथ कद था आदम अलैहिस्सलाम का, और जन्नती लोगों का कद भी इतना ही होगा, 60 हाथ। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने अस्मा, किसके नाम सिखाए? अस्मा के। अस्मा के नाम से ये मुराद नहीं है सिर्फ़ अस्मा के नाम सिखा दिए, बल्कि अस्मा की नाम की हकीकतें भी, उनकी ख़ासियतें भी, उनके नफ़ा और नुकसान के तरीक़े भी, और हर चीज़ के सारे हालात भी बता दिए गए। ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ आपको सिर्फ़ नाम बता दिया गया, नाम भी बताए गए, उस चीज़ के काम भी बताए गए, उसके अफ़आल भी बताए गए, उसकी ख़ासियतें बताई गई, उसका नफ़ा भी बताया गया, उस चीज़ का नुकसान भी बताया गया। अल्लाह ने फरमाया कुल्लहा, कुल्लहा अस्मा कुल्लहा, क्या मतलब क्या? कि अल्लाह ताला खालिक कुल्ली शै है, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। तो ऐसे ही मालूम होता है आदम अलैहिस्सलाम हर चीज़ के जानने वाले हैं। जो चीज़ अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है, और आदम अलैहिस्सलाम हर चीज़ को जानने वाले हैं। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम उसको जानते ना हो, भले वो वजूद में आई हो या नहीं आई हो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक जो चीज़ें आनी हैं वजूद में, सब अल्लाह ताला ने उनके नाम भी सिखा दिए, उनको दिखा भी दिया। आदम अलैहिस्सलाम इतना इल्म रखने के बावजूद कि एक एक चीज़ का आप इल्म रखते हैं, उसके बावजूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इल्म के अंदर से, उस समंदर में से एक कतरा जानते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना इल्म है, उसके अंदर से आदम अलैहिस्सलाम एक कतरा जानते हैं। क्यों जानते हैं? अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। वहाँ फरमाया वअल्लम आदम अलअस्माअ कुल्लहा, कि आदम अलैहिस्सलाम को सब के नाम बता दिए गए। इस आया मुबारका में अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप जानते नहीं थे। जो आप नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको सब कुछ बता दिया, सिखा दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, यह मुबारका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। यहाँ पर ना इस्म की कैद है, ना हुर्फ की कैद है, ना अल्फाज की कैद है, कोई कैद नहीं है। इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें इंसान के ख़्याल में भी हों, ख़्याल में ना हो, जो इंसान की अकल तक ना पहुँची हों, हुजूर उन सब के जानने वाले हैं। क़यामत तक की ख़बरें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। कौन सी ख़बर है जो आपने ना दी हो? क्यों? अल्लाह फरमाता है आप जो कुछ नहीं जानते थे अल्लाह ने वो आपको सिखा दिया। जंग बदर होनी है, उससे पहले एक दिन पहले हुजूर जाकर मैदान में निशान लगा रहे हैं। अबू जहल की लाश यहाँ होगी, उतबा की लाश यहाँ होगी, शहबा की लाश यहाँ होगी। एक दिन पहले जाकर कैसे निशान लगा रहे हैं? अल्लाह फरमाता है जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने आपको सिखा दिया। हौज़े कौसर की ख़बरें दी, क़यामत की ख़बरें दी, क़यामत के एक एक मंज़र की ख़बर दी, कब्र की ख़बरें दी, कब्र के अज़ाब की ख़बरें दी, किस किस को जन्नती होने की बशारत दी। अशरा मुबशरा को जन्नती होने की बशारत दी आपने। हसन हुसैन को कहा ये जन्नती मर्दों के सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा को फरमाया ये जन्नती औरतों की सरदार है। तो एक एक चीज़ की ख़बर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। क्यों दी? अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए हबीब जो कुछ आप नहीं जानते थे अल्लाह ताला ने आपको सिखा दिया। दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं वो आपके सामने हैं। हर मुल्क की तकरीबन अपनी ज़बान होती है, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितनी ज़बानें ईजाद हो चुकी हैं और क़यामत तक कितनी ज़बानें ईजाद होंगी। आदम अलैहिस्सलाम सब ज़बानें जानते थे। तफसीर रूहुल बयान में इस जगह लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। 7 लाख ज़बानें आप आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, और 1000 पेशों में खूब माहिर थे। जो पेशे होते हैं, कारोबार होते हैं, खेती बाड़ी करना, आप 1000 के जानने वाले थे, लेकिन आपने खेती बाड़ी का काम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़बानें जानते थे। अल्लाह ताला इल्म देने वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी शान, कितना मर्तबा दिया, उनकी बरकत से हमें भी कितनी शान मिली और कितना मर्तबा मिला। हम भी अशरफुल मखलूक़ात हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरकत से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पेशा खेती बाड़ी था। नूह अलैहिस्सलाम का लकड़ी बनाना, बढ़ई का काम। इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाना, लोहार का काम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़ंबील साजी, और मूसा अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक बकरियां चरवाना था। मूसा अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरवाया करते थे। खाली आदम अलैहिस्सलाम को नाम बताए ना गए, बल्कि उन चीज़ों को सामने दिखाया भी गया। अल्लाह फरमाता है सुम्मा अरदहुम, आदम अलैहिस्सलाम को नाम भी बताए, फिर मलाइका पर वो चीज़ें पेश भी की सारी। यानी कि जो आज ईजाद होनी है, जहाज़ भी ईजाद होना है, रेलगाड़ी भी ईजाद होनी है, जितनी ईजादात आज के दौर में हो रही हैं या होंगी, ये सब चीज़ें अल्लाह फरमाता है हमने फ़रिश्तों पर पेश की। पहले आदम अलैहिस्सलाम को उनके नाम बताए, फिर वो चीज़ें भी दिखाई, फिर फ़रिश्तों पर पेश की, फिर फ़रिश्तों को कहा फ़क़ौल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। फ़रिश्तों को वो सब चीज़ें दिखाकर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके नाम बताओ, सामने पेश किए। अल्लाह ने फरमाया फ़क़ौल अंबिऊनी,
खाली इनके नाम ही बता दो। खाली ऐसा नहीं कर सकते तो खाली खबर ही दे दो। खबर जो है इल्म से अदना होती है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम सादिकीन, अगर जो तुमने कहा था कि ये ज़मीन में जाकर फसाद करेगा, खून रेज़ी करेगा, हमने इसको अपना खलीफा बनाया है, तुम्हारी ये गलत फहमी थी जिसको हम दूर करना चाहते हैं, हमने ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने रखी हैं। फ़रिश्ते उन चीज़ों को जानते नहीं थे। अगली आयत में फ़रिश्तों का जवाब आएगा, लेकिन फ़रिश्तों ने, अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बता दो। अल्लाह ताला ने पूछा उसे फ़क़ाल अंबिऊनी, मुझे बताओ इनके नाम, कम से कम ख़बर ही दे दो अगर तुम सच्चे हो। तफसीर अज़ीज़ में इसके दूसरे नहायत अच्छे मायने किए। इसके मायने ये है कि मलाइका समझते थे कि हम हक़ ताला की कामिल हम्द व तस्बीह करते हैं। फ़रिश्ते ये समझते थे, उनको ये गुमान था कि हम ही मासूम हैं, हम ही इबादत गुज़ार हैं, हमें ही खलीफा बनाया जाए। ये इनको एक गलत फहमी थी। फ़रिश्तों को ये कहते थे हम ही तस्बीह करते हैं, हम गुनाह भी नहीं करते और अल्लाह ताला की रात दिन इबादत में मशगूल रहते हैं। तो फ़रिश्ते ये समझते थे कि हमें ही खलीफा बनाया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके सामने चीज़ें रखी और फरमाया इनके नाम बताओ। फ़रिश्ते नाम नहीं बता सके। वजह क्या थी, इसको खलीफा इंसान को क्यों बनाया गया, ये अफजल क्यों हुआ? पूरा शुक्र वही अदा कर सकता जो सारी नेमतों की खबर रखता हो। जब आप किसी नेमत के बारे में जानते ही नहीं हैं तो उसका शुक्र अदा कैसे करेंगे? ये इंसान था, इसको एक एक चीज़ की नेमत दी गई और इसको उस नेमत की पहचान भी कराई गई, फिर ये बंदा उसका शुक्र अदा कर सकता है। इसको आँखें दी हैं, इसको ज़बान दी हैं, इसको गुर्दा दिया है, जितने आज़ा इसको दिए हैं। इंसान एक एक आज़ा को जानता है, इसके एक एक फंक्शन को भी जानता है। इंसान से जब कोई चीज़ कम हो जाती है इंसान ही जानता है, जब इंसान को कोई नेमत मिलती है इंसान ही उसकी कदर जानता है। फिर ये सजदे में गिर के कहता है सुबहान रब्बियल आला। फ़रिश्तों को ये चीज़ों का इल्म नहीं था। फ़रिश्ते जब अशिया को नहीं जानते, उनके नामों को नहीं जानते, तो फिर पूरी तरह अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते? इसलिए इंसान इसलिए अफजल हुआ फ़रिश्तों से कि ये एक एक चीज़ जानता था, इसको एक एक चीज़ का इल्म था। तो अल्लाह ताला का शुक्र वही अदा कर सकता है जो एक एक चीज़ को जानता हो। फ़रिश्ते सिर्फ़ हम्द व सना ही करते हैं, अल्लाह ताला के आबिद हैं, इबादत गुज़ार हैं। और पूरी कायनात को चलाना, खाली इबादत से पूरी कायनात नहीं चलती। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नाइब बनाया अपना इंसान को, तो इसको हर चीज़ का इल्म दिया और इल्म देने के बाद पूरी दुनिया का निज़ाम उसी से ही चलता है। बादशाह को अपनी रियाया का और अपनी सल्तनत का हर चीज़ की ख़बर होनी चाहिए, फिर ही वो उसका इंतज़ाम चला सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को सब चीज़ों के नाम भी बताए, अशिया की हकीकत भी बताई, इसलिए इंसान फ़रिश्तों से अफजल हुआ। आज भी लोगों के अंदर इल्म वाले जो होते हैं वो अफजल होते हैं। अल्लाह ने ख़ुद आलिम को इज़्ज़त दी, जो जितना ज़्यादा जानता है दुनिया में उसकी उतनी ही कदर होती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आप अपने इल्म को जितना बढ़ाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे इसको सीखने के लिए, आपको उतनी ही बरकतें मिलेंगी। आपका बेहतरीन दोस्त आपका किताब होनी चाहिए। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होनी चाहिए, तो इंसान बहुत ज़्यादा इल्म सीख सकता है। और इंसान जैसी सोहबत में रहता है, जैसा इल्म सीखता है, उसी को ऐसे ही शौक़ हो जाता है। अगर आप बुरे डाइजेस्ट पढ़ेंगे, बुरे नावल पढ़ेंगे, तो आपके शौक़ भी उसी तरह के होंगे। लेकिन आप कुरान का मुताला करते हैं, हदीस का मुताला करते हैं, बुज़ुर्गान दीन की शान हयात पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो आपके अंदर भी शौक़ पैदा होगा कि मैं भी इसी तरह बनूँ। माल वालों की सोबत में रहेंगे तो माल कमाने का शौक़ होगा, चोर की सोबत में रहेंगे तो चोरी करने का शौक़ होगा। अल्लाह की कुरान का मुताला करेंगे, अल्लाह वालों का मुताला करेंगे, कुरान और हदीस का मुताला करेंगे, तो आपका शौक़ दीन की तरफ बढ़ेगा और आपको अल्लाह से मिलने का शौक़ होगा कि मैं भी
उसी नक्शे कदम पर चलूं जिस पर अल्लाह ताला के बंदे चले थे। क्यों? आप मुताला वो कर रहे हैं। तो इंसान की सोहबत, इंसान का मुताला, ये इंसान के अंदर शौक़ पैदा करता है। तो इंसान का जैसा शौक़ होता है उसके अमल भी वैसे ही होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कुछ छुट्टियाँ हमें दी हैं, तो हम ये छुट्टियाँ उसी की फर्माबरदारी में गुजारें, इल्म हासिल करें। अल्लाह ताला हमें इल्म की दौलत अता फ़रमाए। कुछ फ़ज़ाइल मैं आपके सामने इल्म के बयान करूँगा। आप देखें अल्लाह ताला ने इल्म वालों को कितनी शान दी है। सबसे पहली बात, इल्म खलवत व तन्हाइयों की इबादत और चिल्ला कशी से अफजल है। आप तन्हाइयों में इबादत करते हैं और चिल्ला कशी करते हैं, लेकिन इल्म उससे भी अफजल है, क्योंकि रब ने आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत इल्म ही से ज़ाहिर फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों से अफजल हुए तो इल्म की वजह से हुए। अंबिया अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों से अफजल हैं। अंबिया सब फ़रिश्तों से अफजल होते हैं। और यह कि किसी बुरी चीज़ का जानना बुरा नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम को हर बुरी भली चीज़ का इल्म दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम को अच्छी और बुरी सब चीज़ों का इल्म दिया गया। कोई इंसान किसी बुरी चीज़ का इल्म रखता है, इल्म रखना बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी चीज़ है कुफ्र। अगर आपको कुफ्र का इल्म ही नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें कुफ्र होती हैं, क्या क्या जुमले कुफ्र होते हैं, क्या वो ज़बान से अदा करें, या कौन सी सोचें, कौन से ख़यालात भी कुफ्र होते हैं जो दिल के अंदर फसाद पैदा कर देते हैं। अगर उन चीज़ों का आपको इल्म ही नहीं होगा तो आप बचेंगे कैसे? अल्लाह ताला ने ये हम पर एहसान किया है कि हमें इल्म हासिल करने वाला बनाया। दुनिया में कोई मखलूक इल्म हासिल नहीं करती, ना वो पढ़ती है ना वो तिजारत करती है। एक इंसान है जो इल्म हासिल करता है और उसी की मदद से इंसान अपने सारे काम करता है। तो बेहतरीन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, इसको इल्म वाला बनाया। अगर इंसान फिर भी जाहिल रहता है, ये उसी का कसूर है। अल्लाह ताला ने इसे अकल दी है, फ़हम दिया है, फ़रासत दी है ताकि ये बंदा इल्म हासिल करे। फ़कीह अबू लैस समरकंदी ने फरमाया कि आलिम की सोहबत में हाजिर होने में 7 फ़ायदे हैं। अगर आप, मैंने कहा हर शख्स आलिम नहीं बन सकता, लेकिन आलिम की सोहबत में रह सकता है। आपको आलिम की सोहबत में रहने के 7 फ़ायदे हासिल होते हैं। आप नेट से इल्म हासिल करते हैं, लेकिन पहले तसल्ली कर लें आप इल्म किससे हासिल कर रहे हैं। जिस बंदे से आप इल्म हासिल कर रहे हैं वो अल्लाह रसूल का गुस्ताख तो नहीं है, सहाबा का अहले बैत का बेअदब तो नहीं है, औलिया अल्लाह को तो बुरा नहीं कहता। पहले आप तस्दीक करें कि ये बंदा है कैसा। हर किसी से इल्म हासिल नहीं करना, हर किसी की बात नहीं सुननी। किसी अल्लाह रसूल के गुस्ताख बेअदब की बात सुनेंगे तो आपका ईमान भी ख़तरे में पड़ जाएगा। आप कहेंगे हर बंदा सही होता है, ऐसी बात नहीं है। आपकी बहन बेटी का रिश्ता आता है, जब आप कितनी उसकी आप करते हैं जांच पड़ताल, उस बंदे की कितनी जांच पड़ताल करते हैं। ये बंदा कमाता क्या है, घर कैसा है, कैसे रहता है, दोस्त कैसे हैं, इसका उठना बैठना कैसे हैं। आप पूरी जानकारी हासिल करते हैं या नहीं करते। तो दीन के मामले में इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूँ, मुझे तो नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूँ, जो करता है करे। नहीं, आप जिसकी बात सुन रहे हैं उसका आप पर असर होता है। अगर वो अल्लाह रसूल का ग़ुलाम है, अल्लाह अहले बैत और सहाबा का अदब करता है, अल्लाह औलिया अल्लाह का अदब करता है, तो आपके अंदर भी वही नूर दाखिल होगा। बेअदब गुस्ताख की बात सुनेंगे, आपके अंदर बेअदबी का वही अंदर आपके आ जाएगी बेअदबी। क्यों? जैसा उस्ताद होता है शागिर्द में भी वैसा असर आता है। तो अबू लैस समरकंदी फरमाते हैं कि आलिम की सोहबत में रहोगे तो आपको 7 तरह के फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, वो शख्स तालिब इल्मों के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है, उनका सवाब पाता है। तालिब इल्म के, आप आलिम की सोहबत में बैठे हैं तो आप तालिब इल्म कहलाएंगे और आपको वही सवाब मिलेगा। जब तक इस मजलिस में बैठा रहेगा गुनाहों से बचा रहेगा। जब तक अल्लाह वालों की सोहबत में रहते हैं, आलिम की सोहबत में रहते हैं, आप गुनाहों से बचे रहते हैं। और इंसान अपने नफ्स से, शैतान से, दुनिया के लोगों से कैसे मुकाबला कर सकता है। अगर वो इनकी हकीकत को जानता होगा,
नफ्स की हकीकत को जानता होगा, शैतान के वार को समझता होगा तो बचेगा ना। जब आपके पास उसके वार से बचने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, आप बचेंगे कैसे? दुश्मन से बचने के लिए हथियार चाहिए होता है, और आपने शैतान से लड़ना है, अपने नफ्स पे लड़ना है। आपके पास इल्म होगा तो आप उससे मुकाबला करेंगे ना। आपके पास अगर बंदूक, क्लाशनकोफ, मिज़ाइल होंगे तो आप दुश्मन से मुकाबला करेंगे। यह इल्म भी इसी तरह है। इल्म के साथ साथ अल्लाह का फ़ज़ल हो तो बंदा बच जाता है। इल्म बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 ये कि जिस वक्त ये अपने घर से तलब इल्म की नीयत से निकलता है, हर कदम पर नेकी पाता है। फ़रिश्ते इसके रास्ते में पर बिछा देते हैं। तालिब इल्म की ये फजीलत है। जहाँ से गुज़रता है फ़रिश्तों के परों के ऊपर पर बिछा देते हैं, ये उसके ऊपर से चलता हुआ जाता है। ये कि इल्म के हल्के में रहमत इलाही नाजिल होती है, जिसमें ये भी शरीक हो जाता है। जहाँ पर इल्म की बातें हों, इल्म की महफ़िल हो, हुजूर ने इल्म की महफ़िल को पसंद फरमाया। हुजूर एक जगह तशरीफ़ लाए, कुछ लोग इबादत में मसरूफ़ थे और कुछ दीन की बातें कर रहे थे। हुजूर ने दीन के इल्म वालों की महफ़िल को पसंद फरमाया। मैंने बताया कि इल्म की वजह से ही इंसान अफजलियत के मुकाम पर पहुंचा है। यह कि इल्म का ज़िक्र सुनना है जो कि इबादत है। इसके दिल में इल्म की इज़्ज़त और जहालत से नफ़रत पैदा हो जाती है। इंसान जब इल्म की तलाश में निकलता है और इल्म हासिल करता है, इल्म क्यों हासिल करता है? जाहिल आदमी को शैतान जो है फ़ुटबॉल बना लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, पूरा कुरान पूरा इल्म है, और जो इल्म कुरान में नहीं है वो इल्म भी नहीं है। सारे उलूम का ख़जाना कुरान पाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस का जो मुताला करता है वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है। इल्म से मुनव्वर है ये दो चीज़ें। इल्म इनके अंदर मौजूद है कुरान और हदीस में। अगर इंसान इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो बंदा कामयाब होता है। अब जो शख्स इल्म हासिल ही ना करे, सिर्फ़ दुनिया के इल्म हासिल करे सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए, वो मना नहीं है, लेकिन वो कब्र में साथ नहीं जाएंगे। कुरान और हदीस का इल्म वो है जो कब्र में भी आपके साथ जाएगा। दुनिया के सारे इल्म दुनिया में रह जाएंगे, ये वो इल्म है जो आपके सीने में रहेगा, जो कब्र हशर में हर जगह आपके साथ होगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि इल्म दीन पर 7 वजह से अफजल है। हज़रत अली फरमाते हैं इल्म दीन माल वालों से 7 वजह से अफजल है। वजह बताएंगे आपको कि माल से ज़्यादा इल्म क्यों अफजल है। लोग समझते हैं माल बहुत अफजल होता है, लेकिन इल्म बहुत अफजल होता है। माल से ज़्यादा अफजल इल्म होता है। नंबर 1 सबसे बड़ी इसकी फजीलत यह कि इल्म पैगम्बरों की मीरास है, और माल फ़िरौन, हामान, शद्दाद और नमरूद की। इल्म किसकी मीरास है? अम्बिया की। उलमा जो हैं वो अम्बिया के वारिस होते हैं। और माल वाले, ये किसकी मीरास है? माल किसको दिया अल्लाह ताला ने? फ़िरौन को दिया, हामान को दिया, शद्दाद को दिया। माल कमाना बुरा नहीं है, माल की मोहब्बत बुरी चीज़ है। जब दिल में माल की मोहब्बत आ जाए इंसान को बर्बाद कर देती है। जायज़ कमाते हैं, जायज़ खर्च करते हैं, जायज़ मुनाफा लेते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। माल वाला होना बुरी बात नहीं है, माल की मोहब्बत बुरी बात है। इस चीज़ को समझना होगा। नंबर 2 ये कि माल खर्च करने से घटता है मगर इल्म बढ़ता है। दुनिया की हर चीज़ आप जब खर्च करते हैं तो वो घट जाती है, लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है जो बढ़ता है। माल की इंसान हिफाजत करता है मगर इल्म इंसान की हिफाजत करता है। हज़रत अली फरमाते हैं शेर खुदा, इल्म व फ़िरासत के कमाल पर थे आप, और दुनिया में कोई वली नहीं बनता हज़रत अली जब तक उस पर नज़र करम ना फरमाए। आप फरमाते हैं कि माल की हिफाजत इंसान करता है, तालों में छुपाता है, बैंकों में रखता है, कहाँ कहाँ रखता है, लेकिन इल्म जो होता है ना वो खर्च करने से घटता है और ना आपको उसका डर होता है कि कोई आपसे छीन कर ले जाएगा। वो आपकी हिफाजत करता है, नफ्स से आपकी हिफाजत करता है, शैतान से आपकी हिफाजत करता है, दुनिया के मकर व फ़रेब से आपको बचाता है। कोई आपको किसी तरह गुमराह करना चाहे, आपको डराना चाहे या खौफज़दा करना चाहे, अगर आपके पास इल्म होगा, इल्म के साथ साथ अल्लाह का फ़ज़ल आप पर होगा, तो ये इल्म और अल्लाह का फ़ज़ल आपको बचा लेगा।
ये कि मरने के बाद माल तो दुनिया में रह जाता है और इल्म कब्र में साथ जाता है। माल दुनिया में रह जाता है और इल्म साथ जाता है। ये कि माल मोमिन और काफिर सबको मिल जाता है, मगर इल्म दीन का नफ़ा ईमानदार को ही हासिल होता है। माल सबको मिल जाता है, इल्म उसी को मिलता है अल्लाह ताला जिसको बख्शना चाहता है, अल्लाह ताला जिस पर मेहरबान होता है और उसको इल्म का दीन अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता करता है। काबिल गौर नुक्ता है। अल्लाह ताला फरमाता है हम जिससे भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता करते हैं। दीन की समझ हासिल हो जाना, ये अल्लाह ताला उस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है। और अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करे अल्लाह ताला उसको बख्शना चाहता है, उस पर मेहरबान होता है। ये कि इल्म से पुले सिरात पर गुज़रने की क़ुव्वत हासिल होगी और माल से कमज़ोरी होगी। इल्म इंसान के साथ नूर है। कुरान और हदीस का इल्म जो है असल में ये नूर है, इंसान के अंदर नूरानियत पैदा करता है, बशर्त यह कि बंदे की नीयत अच्छी हो, बंदे की नीयत बुरी ना हो कि माल इल्म हासिल करके मैं दुनिया कमाऊंगा, शोहरत हासिल करूंगा, पैसा हासिल करूंगा। अगर इल्म कमाने से ये नीयत है तो वही इल्म इंसान के लिए फ़साद बन जाता है। इल्म दीन हासिल करे अल्लाह की रज़ा के लिए, आगे लोगों को सिखाए अल्लाह की रज़ा के लिए। ये मिशन, ये काम अम्बिया का था। लोगों को इल्म, कुरान और हदीस का इल्म पहुँचाया अम्बिया ने। कोई उनको माल तो नहीं दिया ना, अम्बिया ने इल्म दिया। जब इल्म दिया तो कितने जहालत के लोग, जो ज़िंदा बच्चियों को अरब के लोग जो ज़मीन में दफना देते थे, आने वाली नस्लों के इमाम हो गए इल्म की वजह से, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से। कुरान मजीद में 7 चीज़ों के बारे में फ़रमाया गया, वो आपस में बराबर नहीं है। कुरान ने बताया ये चीज़ बराबर नहीं है। नंबर 1 फरमाया आलिम और जाहिल बराबर नहीं है। जो जानने वाले हैं, जो नहीं जानते, वो बराबर नहीं है। जो खबीस हैं, जो तैयब हैं, वो बराबर नहीं हो सके। दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं है। आँख वाला अंधा बराबर नहीं है। रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं है। सर्दी और गर्मी बराबर नहीं है। ज़िंदे और मुर्दे आपस में बराबर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो जाहिल है वो भी बराबर हो, जो आलिम है वो भी बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता। जिसमें इल्म हासिल किया है जाहिल उसके बराबर नहीं हो सकता। 7 पैगंबरों को इल्म की वजह से बड़े बड़े फ़ायदे हासिल हुए। आदम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म ने फ़रिश्तों से सजदा करवाया। आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा हुआ फ़रिश्तों से, इल्म ही की वजह से हुआ। आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए गए, उनके अफ़आल सिखा दिए गए। अल्लाह ताला की ये ख़ास नेमत थी जो आदम अलैहिस्सलाम पर हुई, उसकी वजह से हर इंसान पर हुई, हम पर भी हुई। वरना हम भी किसी चीज़ को समझ नहीं सकते, किसी चीज़ को देखकर पहचान सकते थे ये चीज़ क्या है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि एक एक चीज़ को हम पहचान लेते हैं। छोटी से छोटी चीज़ का भी नाम रख लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा हम पर फ़ज़ल है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये कितना फ़ज़ल किया है हम पर। हम ये गौर करेंगे, प्यारे बनते चले जाएंगे, वो अल्लाह ताला की हमें मार्फत हासिल होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से। ये भी एक ख़िज़र अलैहिस्सलाम और इल्म की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद में डाल दिए गए, कितने साल आपने जेल में गुजारे, लेकिन इल्म की बदौलत आप जेल से निकले और तख्त पर आ गए। आपको अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। आपने वो जब इल्म बताया, इल्म की वजह से बादशाह ने कहा तुम हमारे साथ रहा करो। बादशाह का जब इंतकाल हुआ आप तख्त नशीन हुए, जेल से निकाल कर आपका इल्म आपको तख्त तक ले गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म ने बिल्कीस जैसी साहिब जमाल और साहिब तख्त व ताज वाली बीवी अता की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत बिल्कीस को आपने ख़त लिखा था और उसी की वजह से, आपके इल्म की वजह से वो शान व शौकत वाली तख्त व ताज वाली बिल्कीस
आपके निकाह में आई। दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म ने ही बादशाही दी। ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म ने उनकी माँ से तोहमत दूर कराई। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए आपने उस तोहमत को दूर किया जो लोगों ने लगाई थी। एक दिन के बच्चे ने कलाम किया ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता की है। पैदा होते ही पहले दिन का बच्चा कलाम करता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होकर पहले ही दिन में लोगों से कलाम कर रहे हैं। इल्म की वजह से आपसे, आपकी वालिदा से तोहमत को दूर किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर खिलाफत इलाहिया शफाअत कुबरा का सहरा बंधा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चोटी को इल्म की बदौलत ये मर्तबा अता फरमाया कि इसका ज़िक्र कुरान करीम में फ़रमाया। सूरह नमल मौजूद है कुरान पाक में। लश्कर आ रहा था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी साथ थे और आपके मुरीदीन, आपको मानने वाले भी आपके साथ थे। चींटी ने कहा अपनी चोटियों से, क्या कहा? चींटियों ने कहा अपनी चोटियों से साथ वाली को, कुरान में वाक़या मौजूद है। चोटियों से कहा अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं बेखबरी में उनका काफ़िला तुम्हें रोन ना दे, तुम मारी ना जाओ। वो इतनी खैर ख्वाह चोटी इल्म रखती थी। इल्म की वजह से उसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मीलों दूर थे, वो चोटी अपनी चोटियों से बात कर रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इतनी दूर, सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चोटी की आवाज़ भी सुन रहे हैं। जो शान नबी रखता है वो गैर नबी नहीं रखता। जो शान अल्लाह नबी को अता करता है किसी को अता नहीं कर सकता। जो नबी की शान नहीं मानता, वो चोटी उसके कान के अंदर डाल दो, उससे पूछो चोटी क्या कह रही थी, बता सकता है? नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी मीलों के दूर से चोटी की आवाज़ भी सुन रहे हैं, उसकी बात भी सुन रहे हैं कि चोटी दूसरी चोटियों से कह रही है बिलों में चली जाओ, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रोन देगा। अल्लाह ताला ने उस चोटी का ज़िक्र कुरान में फ़रमाया। उस वाक़े का ज़िक्र क्यों फ़रमाया? इस वजह से फ़रमाया कि वो चोटी इल्म रखती थी। और चोटी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रोन न दे, तुम पर जुल्म ना कर दे। चोटी को पता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर किसी पर जुल्म नहीं करता, ये चोटी जानती थी। इसलिए कहा बेखबरी में तुम्हें रोन न दे, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका लश्कर किसी पर जुल्म नहीं करता। आज कुछ लोग कहें कि अहले बैत पर सहाबा कराम ने जुल्म किया, कुछ चीज़ों को उनको नहीं दिया, उनका हक़ था उनको नहीं दिया, उन्होंने माअज़ल्लाह जुल्म किया। ये चोटी से भी गए गुज़रे हैं। चोटी ये जानती है कि जो नबी होता है, जो लोग उसके साथ होते हैं, वो किसी पर जुल्म नहीं करते। जो नबी के ख़ास साथी होते हैं, जिन पर अल्लाह उसके रसूल की ख़ास नज़र होती है, जिस पर नबी के जो ख़ास साथी हों, क्या वो किसी पर जुल्म कर सकते हैं? चोटी कह रही सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके साथ रहने वाले लोग जो लश्कर में मौजूद थे, वो किसी पर जुल्म नहीं करते। बेखबरी में कुचली जाओगी, वो जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन जो नबी के साथी हों, नबी के ख़ास हों, नबी के साथ मज़ार में साथ हों, क्या वो किसी पर जुल्म कर सकते हैं? माअज़ल्लाह, वो कभी किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। वो नबी के तरबियत याफ्ता हैं। माअज़ल्लाह कोई अक़ीदा रखता है तो अपना ही ईमान ख़राब करता है। यहाँ से ये भी नुक्ता हमें पता लगा। अल्लाह फरमाता है बंदों में सबसे ज़्यादा डरने वाले उलमा होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से जो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो उलमा डरते हैं। और फरमाया गया आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चाँद की फ़जीलत तारों पर। जो 14वीं का चाँद होता है कितना रोशन होता है, जैसे वो नज़र आ रहा होता है, अफजल होता है, ऐसी फ़जीलत है आलिम की आबिद पर। आबिद तारों की तरह हैं, जो आलिम है वो चाँद की तरह है। तमाम पर बादशाह हुकूमत करता है, मगर बादशाह पर इल्म वाला हुकूमत करता है। बादशाह पूरी रियाय पर हुकूमत करता है, लेकिन कोई तबीब, कोई डॉक्टर बादशाह का इलाज करे तो बादशाह किसकी बात मानता है? उस तबीब की बात मानता है। क्यों मानता है?
वो इल्म वाला है। पता क्या चला, जो इल्म वाला होता है वो बादशाह पर भी हुकूमत करता है। इल्म वो चीज़ है। तो इल्म के फ़ज़ाइल आप तक पहुँचाए, आपने सुने। हमारे अंदर इल्म का शौक़ हासिल होना चाहिए। हमें अल्लाह वालों की, आलिमों की सोहबत में रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला हम पर अपना फ़ज़ल और ज़्यादा करता है। जो शख्स अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करता है, अल्लाह फरमाता है हम उसकी मदद करते हैं। जो हमारी दीन की मदद में लग जाता है, हम उसकी मदद में लग जाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको टाइम मिलता है, दीन का ज़रूर मुताला कीजिए। किसी अच्छे आलिम की सोहबत में ज़रूर रहिए। उस आलिम की सोहबत में रहिए जो अल्लाह रसूल का ग़ुलाम हो, जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, किसी का गुस्ताख ना हो। अल्लाह रसूल ने जिसका जो मर्तबा रखा है, उसी मर्तबे से उसकी इज़्ज़त करता हो, उसको मानता हो, उसके दिल में बुग़्ज़ व अदावत ना हो। कुरान में 3 लोगों का ज़िक्र है, एक ईमान वालों का, एक काफिरों का, एक मुनाफिकों का। ये जो मुनाफिक होते हैं, इनसे बचना है, इनकी सोहबत से बचना है। अल्लाह ताला ने 3 लोगों का कुरान में ज़िक्र फरमाया ताकि ईमान वाले इनसे धोखा ना खाएं। बयान में कोई गलती हुई, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।